तो आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। मीन्स कि नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें लगाने होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का सब्जेक्ट एंड वर्ब्स अग्रीमेंट। बात करते हैं पहले हम सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्जेक्ट में जैसे कि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल थिंग्स। प्लूरल मीन्स मेनी, प्लूरल मीन्स मेनी, मोर देन वन। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वे या फिर वे लोग या वे सब। ठीक है, प्लूरल मीन्स बहुवचन। क्लियर? ये मोस्टली आई सिंगल होता है पर वो कहीं कहीं पे एज ए प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है। ठीक है, अब वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे लोग, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा चीजें। इज दैट क्लियर? ये सब क्या होता है पता है? ये सब होते हैं सब्जेक्ट। दूसरा हम बात करते हैं अभी he, she, it या कोई नेम हो गया, सिंगल नेम। यहाँ पे प्लूरल में याद रखो कि अगर मोर देन वन नेम है, मतलब कि एक से ज्यादा नाम है, तो वो भी किस में आता है? बहुवचन में। यहाँ पे नेम मीन्स सिंगल नेम या फिर सिंगुलर। ठीक है, जैसे अब ही को क्या कहते हैं? शी, ही मीन्स वह, लेकिन किसके लिए? मेल के लिए, बॉय के लिए। शी मीन्स भी वह होता है, लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। इट मीन्स यह, इट मीन्स यह। दिस मीन्स भी होता है यह, दिस मीन्स भी यह। इस इट का यूज अक्सर निर्जीव वस्तु या अक्सर नेचुरल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, दोनों को अगर यूज करो करेक्ट है, बट सब ग्रामर के इफेक्ट होते हैं। जैसे नेचुरल चीज, अगर सोल की बात करें तो भी इट का यूज करेंगे। नेचुरल थिंग्स वगैरह को या फिर जैसे एनिमल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट आउट करना है, तो इट। नेम मीन्स कि किसी का नाम हो गया, एक नाम। ओके, सिंगुलर मीन्स एक वचन। क्लियर? और दिस मीन्स यह। तो ये होते हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ किसी के भी नाम आ रहे। नेम में क्या होता है? किसी का भी नेम हो, वो नाउन होता है। द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ये क्लियर हुआ सब्जेक्ट का? इसको आप दिमाग में रखिएगा कि जब आपके दिमाग में कोई हिंदी सेंटेंस चलता है ना, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको उठाना है जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हो। ठीक हुआ? जस्ट टेक अ ग्लांस एंड आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेरी। इज दैट क्लियर?
अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब अग्रीमेंट की। ये क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद मैं आपको बताती हूँ वर्ब क्या है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, तो वर्ब्स होते तो तीन मेन है, मतलब मेन दो ही होते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी को भी मिला लेते हैं तो 3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक तो होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, क्लियर? हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो हमारे टेंसेस को, सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो ये बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमारा जो सेंटेंस है वो अभी है या बाद का है, मीन्स प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको ऑक्सिलरी वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ड्स भी कहते हैं। तो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का, कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब आपको पता है तो ऑक्सिलरी बताओ, तो आप बोलोगे हमने सुना ही नहीं है। तो ये होते हैं, ठीक है। एक नाम बस देखो, इंसानों ने ही नहीं, अंग्रेजों ने भी एक ही चीज के कई सारे नाम रखे हुए। एक्शन वर्ड से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्शन मीन्स एक्ट, कुछ भी कार्य जो किया जा रहा है, जो भी काम हम करते हैं उसे कहते हैं एक्शन वर्ड, जिसे क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? इसको क्रिया कहते हैं और इसको सहायक क्रिया कहते हैं। क्लियर? ये क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। कैसे सहायक क्रिया? मैंने आपको बताया कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को कौन से टाइम में है वो बताने में हेल्प करते हैं। अब ये देखना है कि एक्शन वर्ब में जैसे कि डू, डू मीन्स करना, हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं, डू मीन्स काम करना। ईट, रीड, गो, रन, डांस, लर्न, ETC। समझ आया? तो ये क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, was, were, has, have, had, etc। समझ आया? तो ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। थर्ड जो मैंने आपसे अभी बात की कि एक और होता है, वो जिसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। मॉडल वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं शुड, फिर कुड, वुड, मस्ट, ought to, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें मॉडल वर्ड्स कहते हैं, मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी। ये है एक्शन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ड्स। वर्ड्स या वर्ब्स बोथ आर सेम। समझ आया? तो अब ये मॉडल क्यों कहलाते हैं? मॉडल की अपने आप में क्वालिटी, इनको इजी मार, इन सब लोगों की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनको इनमें से किसी भी एक्शन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आप देखो आई के साथ क्या लगता है? एम।
लेकिन अंदर आने के लिए क्या पूछते हैं, मे आई कम इन, उसने एम यूज किया, नहीं यूज किया, तो ये मॉडल है, इनको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको क्लियर पता चला? एक बार देख लो। और फिर अब इसी के हिसाब से ये किसमें किसमें यूज होते हैं, इनके हिसाब से ये यूज होते हैं। जब हम कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है। मुझे आपका काम एक ये आसान करना है कि जब आप टेंसेस सॉल्व करो तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे उठानी है। तो प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मीन्स कि प्रेजेंट टेंस में आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? is, am, are. Clear? Do and does. Has, have and has been, have been. ये आते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। पास्ट में आते हैं was, were, okay, did and had been, ठीक है। फिर आता है बात फ्यूचर की। फ्यूचर में shall, will, shall be, will be, shall have, will have। हाँ जी बता, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे डू, डज, इज, एम, आर है ना, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। फिर आता है शैल हैव बीन, एंड विल हैव बीन। क्लियर? शैल और विल का एक कैसा है, शैल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। आपको पता है फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो आई एंड वी। शैल जो है फ्यूचर टेंस में सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, मगर अगर आप इन सब के साथ में विल भी लगाकर सेंटेंस बोलते हैं तो स्पोकन में चलता है। ग्रामेटिकली सिर्फ ये चीजें देखनी होती है कि शैल चलेगा कि नहीं, अदरवाइज अगर आप आई के साथ में कर देते हो तो भी चलता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनीथिंग एल्स? ये मैंने शॉर्ट आउट कर दिया कि ये सारे होते हैं और ये किसमें किसमें यूज होते हैं। ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट बताते हैं और ये फ्यूचर बताते हैं।